अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा भरी कचौरियाँ। बहुत ही आसान से तरीका है, सिर्फ 15 मिनट लगाएंगे आप और बगैर डो बनाए और बगैर कुछ भी किए हुए आपने 15 मिनट में ज़बरदस्त क्रिस्पी सी कचौरियाँ बना लेंगे और ढेरों ढेर। तो चलें देखते हैं कि ये रेसिपी किस तरीके से मैं बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। मैंने एक पैन में ले लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिए हैं और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है। इसको बारीक बारीक हमने काट लिया है और इसको हम थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और वो भी इसके साथ ही हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाता है तो इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास कीमा है और इसको हम इसमें डाल देंगे और साथ ही इसके मसाले डाल देंगे, जिसमें हमने रेड चिली पाउडर लिया है, क्रश पेपर है, इसके साथ धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साबुत ज़ीरा है और ये हम इसके अंदर डालेंगे और नमक हम हस्बे जायका रखेंगे और साथ ही हम कीमे को हल्का हल्का सा फ्राई करना शुरू कर देंगे। मसालों की डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और सारे मसाले जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून ईच था। सो हमने जो फिलिंग बनानी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनानी है, तो बिल्कुल हल्की सी होगी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे। इसको कवर करके रखने लगी हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है जिसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क डाला है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून मैदे का और इसकी हम एक चीज़ से स्लरी बना लेंगे। जब तक हमारा कीमा गलता है तब तक हम इसको दूसरी साइड पर बनाकर इस तरीके से साइड पे रख देंगे। तो कीमे को कवर किए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये मैं कीमे को खोलकर चेक कर रही हूँ और ये देखें थोड़ा सा कीमा हमारा गल चुका है। तो इसके अंदर हम डालेंगे बेल पेपर्स। आपका दिल चाहता है तो आप मल्टी कलर जो है वो बेल पेपर डाल देते हैं। मेरे पास ग्रीन थी, मैंने ग्रीन काट के डाल दी है और हमने इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि बिल्कुल वो जो है बैठ जाए, इसका थोड़ा सा क्रंच हमने रखना है। ये कचौरियाँ इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती हैं और ये चाइनीज़ स्टाइल की फिलिंग है और अभी मैंने इसके अंदर बेल पेपर डाल दी है तो इसको मैं कवर करके रखूँगी ताकि थोड़ी देर के लिए जो बेल पेपर में से पानी रिलीज़ होना है ना वो भी ड्राई हो जाए। और ये देखें तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने रखा था इसको और ये बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके अंदर हम डालने लगे हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि हमने दूसरी सारे स्पाइसेस जो है वो थोड़े कम डाले हैं और सब्ज़ मिर्चों से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो चले जी यहाँ पर इसके अंदर ऐड करने लगे हैं हम 1 टीस्पून सोया सॉस और इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून वाइट विनेगर और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके फ्लेवर को एनहांस कर देंगी। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको और फ्राई किया और अब इसके अंदर हम डालने लगे हैं जो स्लरी बनाई थी। ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारा कीमा है ना वो जुड़ जाएगा सारा आपस में और जब हम इसको कचौरियों में फिलिंग डालेंगे ना तो वो इधर उधर फैलेगा नहीं और ये सारा जो है वो एक जगह पर जुड़ जाएगा। इसके अंदर जो हमने बेल पेपर्स डाली हैं वो भी और सारी चीज़ें जो हैं और वो जब बनेंगी तो फिर उसका बड़ा मज़ा रहेगा, वो गिरेगी बिल्कुल भी नहीं, स्टिक हो जाएगी इसके साथ। और ये देखिए फिलिंग जो है वो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी और धनिया इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है। इस फिलिंग को आप पहले से बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चले जी मेरे पास है ये पफ पेस्ट्री की शीट्स है, इसके साथ हम बनाएंगे कचौरियाँ और इसके लिए मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ। मैंने देसी घी ले लिया है और इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून मैदा और इसकी हम एक इस तरह की शॉर्टनिंग सी बना लेंगे। ये देखिए इसको हमने खूब अच्छा सा फेंट के क्रीमी कर लेना इस तरीके से। तो शीट्स को हमने रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल लूज़ कर लिया है, थॉ हो चुकी हैं और अब हम हाथों को ग्रीसी कर लेंगे और देखें शीट्स बिल्कुल हमारी जो है वो उसी तरह से बन चुकी हैं जैसे पफ पेस्ट्री की और उसकी होती है कचौरियों की शीट। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे अपने कीमे की और ये देखें इस तरीके से हमने इसका ले लेना है और इसके चारों तरफ हमने लगा दी है वो शॉर्टनिंग जो बनाई थी और इसको इस तरीके से देखें जोड़ लेंगे। पहले हमने 2 किनारे जोड़े हैं और उसके बाद हम बाकी वाले 2 किनारे इस तरीके से एक पार्सल सा बन जाएगा। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे शॉर्टनिंग अच्छे तरीके से सारी और इसके बाद ये देखें इस तरह से हमने जो इसके बाकी कोने हैं ना उनको थोड़ा सा खींचेंगे और इसके ऊपर हम ऐसे करके लगा लेंगे। ये देख लें आप और ये देखें वो शॉर्टनिंग जो है ना वो इसके अंदर इतना ज़्यादा क्रिस्पी बन लेकर आएगी और जब ये बन जाती है तो आप देखना कि इसके अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने पफ पेस्ट्री शीट्स के साथ बनाई है या आपने बाज़ार में या आपने घर में डो गूंद के और जिस तरह से बहुत मेहनत से एक लॉन्ग लेंथी तरीके से बनती है, तो ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारी जो शीट्स थी उसके ऊपर कीमा लगा लिया है और आप भी इसी तरीके से जब बनाएंगे तो इसी तरीके से आपने भी करना है कि सारी जो शीट्स हैं उनके ऊपर हमने पहले कीमा फैला लेना है इस तरीके से और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने शॉर्टनिंग लगानी है चारों तरफ और इसको हम फोल्ड करना शुरू कर देंगे। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ एक दफ़ा फिर, तो इससे जो है वो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि पफ पेस्ट्री शीट्स के साथ हम किस तरह से कचौरियाँ बनाते हैं।
रमज़ान में चूँकि अफ्तारी का लोड इतना ज़्यादा होता है कि इस तरह की चीज़ें बनाने को दिल भी चाहता है और टाइम की किल्लत की वजह से हम कर नहीं पाते, तो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है और इसके साथ बिल्कुल भी खाने वाला पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये अपने शॉर्ट तरीके से बनाया है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मैंने आपको फिर फोल्ड करके दिखाई है। इस तरीके से हमने शॉर्टनिंग जो है वो ज़रूर लगानी है, क्योंकि असल में जो कमाल है ना सारा वो इसी का होता है इसके अंदर, कि जो पफ पेस्ट्री की बनावट और फिर उसके अंदर जब हमने शॉर्टनिंग ऐड करेंगे तो ये कचौरी का एक वो देगी। अदरवाइज ये ऐसी लगेगी जैसे आपने दूसरी पफ पेस्ट्री बनाई ली है। तो कचौरी बनाने के लिए ये शॉर्टनिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने सारी की सारी कचौरियाँ बना ली हैं। इनको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे और इतनी देर में हम अपना ओवन जो है वो गर्म कर लेंगे। ओवन को आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ओवन में बनाने लगी हूँ। और ये देखें हम ओवन को पहले लोएस्ट हीट पे रखेंगे। मैं इसको प्री हीट करने लगी हूँ 330 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। हमारे यहाँ पे फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में होगा तो 165 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको गर्म करेंगे। और इसके अंदर हम जो है सारी जो है अपनी पफ पेस्ट्रीज हैं इनको लगाते जाएंगे जब एक दफ़ा ये प्री हीट हो जाएगा। और ये देखें इसके ऊपर मैं फिर शॉर्टनिंग जो है वो ब्रश कर रही हूँ। उसमें घी है और साथ ही उसके अंदर जो है वो मैदा है। और ये शॉर्टनिंग जब इसके ऊपर लगेगी ना तो बहुत अच्छी लेयर्स आएंगी। और इसको हम पकने के लिए रख देंगे, पहले लोएस्ट हीट पे, फिर थोड़ी सी आस्ते आस्ते करके हम इसकी हीट बढ़ाएंगे। तो बेक होते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो चलें खोल के देखते हैं कि क्या हुआ है। और ये देखें मैंने इसको खोल के थोड़ा सा इसको देखा है और ये थोड़ी देखें फूलना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल लग रही है ना जैसे कचौरियाँ होती हैं, सारी इनके लेयर्स बननी शुरू हो गई हैं। और ये देखें जनाब यहाँ पे पूरा टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी थी और ये देखें कचौरियाँ हमारी जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी हैं। इसकी हीट मैंने 345 डिग्री तक ले गई थी, 330 से 345 तक ये थोड़ी सी रेड हो जाए, ऊपर से अच्छा सा इनका कलर ब्राउन आ जाए। और ये देखिए इतनी क्रिस्पी हमारी कचौरियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो हम इसको अब डिश आउट करेंगे। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हमने सारी कचौरियाँ गर्मा गर्म हमने अपने ट्रे में निकाल ली हैं। और ये देखें जनाब ये है हमारी कचौरियों की फाइनल लुक। और ये देखें इसको देखकर लग रहा है कहीं से भी। और ये देखें इसके लेयर्स किस तरीके से परत इसके जो हैं वो इतने खस्ता और करारे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही खुल रहे हैं। अभी देखें हाथ लगाने से ये निकल रहे हैं। ये देखें कितना ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी सी हमारी कचौरियाँ बनी हैं। और ये देखें मज़ेदार कीमा भरी कचौरियाँ हमने तकरीबन 20 मिनट में तैयार कर ली थी। और ये इसकी आप आवाज़ देख सकते हैं। ये देखें ये कितनी खस्ता और ये देखें किस तरह से ये टूट रही हैं और कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार ऊपर की लेयर है और अंदर से देखें ये सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है। और ये देखें कितनी मज़े की है ना, लग रहा है कहीं से भी ये आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जल्दी बनाई है। ये ऐसे लग रहा है पूरी एफर्ट करके बनी हुई कचौरी है। और ये देखें ज़बरदस्त। तो चलो जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना खूब ख्याल रखिए और कचौरियों को बहुत एंजॉय कीजिए।